जय हिंद दोस्तों, निफ्टी क्या करने वाला है आगे इस मई के महीने में निफ्टी का क्या व्यू रहेगा, उन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। 30 तारीख को निफ्टी ने क्या किया है और आज निफ्टी ने क्या किया है बंगाल इलेक्शन के बाद, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा देखने का प्रयास करते हैं। जो वर्ल्ड से न्यूज़ आ रही है, यूएस और ईरान की जो न्यूज़ आ रही है, उस पर भी थोड़ा-सा नज़र डालेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि भाई आगे हमारा सिनेरियो क्या रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि नया महीने में हम आए हैं, तो मंथली चार्ट को आज देखना थोड़ा-सा ज़रूरी है कि मंथली चार्ट हमारा किस तरीके का बन रहा है। देखेंगे दोस्तों, अप्रैल के महीने में हमने काफ़ी बढ़िया एक कैंडल बनाई है। देखिए, इस कैंडल को जब आप लोग देख रहे हैं तो 2-3 चीज़ों को आपको समझना होगा। पहली बात तो ये देखनी होगी, हमने यहाँ पर लो लगाया था, ये लो, इस लो को हमने यहाँ पर बचाया था और यहाँ पर भी हमने लो को बचाया है, यानी कि ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है, जिसकी मुझे ख़ासा चिंता थी। मैंने आपने पहले के प्रेडिक्शन वीडियो में ये बात आपके सामने रखी थी कि भाई अगर जब कभी भी प्रीवियस लो टूटता है, मार्केट को वापस जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हमारा प्रीवियस लो तो बच गया है। लेकिन आगे क्या? क्या हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। या यहीं पर घूम सकते हैं? ये भी पॉसिबल है। या आगे किस तरीके का सिनेरियो बनेगा? इसके लिए थोड़ा-सा ना बैंक निफ्टी का चार्ट भी आप लोग देख लीजिए कि भाई बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर हमने बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी, जो रेड कैंडल थी। उसके बाद हमने इसी के ज़ोन के आस-पास होल्ड किया है। अब यहाँ पर हम और होल्ड करते हैं, अगर हम इसको तोड़कर नीचे जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी भी नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी में बचने की कोशिश हो रही है, निफ्टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे नीचे ना जाना पड़े और क्योंकि अगर हम नीचे जाएँगे तो फिर से एक हमें नया प्राइज़ बनाना पड़ेगा जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब क्या हो सकता है कि अगर हम इस जगह पर हम कंसोलिडेट कर जाएँ, 1 महीना और हम इसी ज़ोन पर अगर घूम जाएँ, तो ये फिर और अच्छी बात हो सकती है और यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा सिग्नल मिल सकता है कि भाई मार्केट में हम ऊपर की तरफ को जा सकते हैं। या ऐसा भी सीन देखने को मिल सकता है कि अभी हम शुरुआत में यहाँ से नीचे आए, फिर आफ्टर में उसके बाद यहाँ पर से बाइंग ज़ोन ऊपर की तरफ को फिर जोर लगे और इस तरीके की कैंडल बने। ठीक है? तो मैं जब नया महीना फिर से शुरू होगा, तो एक बार फिर से प्रेडिक्शन वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट और वीकली चार्ट हमको क्या दिखा रहे हैं, है ना? ये रहा हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि इस लो के बाद हम यहाँ पर गए हैं और यहाँ पर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन अभी कब तक चलेगा? लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 24,500 का, याद रखिएगा वीकली चार्ट के लिए 24,500 का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है। इसके ऊपर अगर हम क्लोज़ करते हैं, तो फिर हमारी कहानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की साइड हमारा डब्ल्यूडीआई जो मेथड है, वो कहेगा कि ऊपर की तरफ का हमें पैटर्न बनाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं कि भाई मार्केट कुछ करे। और साथ में हमारे पास जो अच्छा सिग्नल यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 24,000 का लेवल है ना? और ऊपर हमारे पास 24,500 का लेवल है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ है कि 2-3 दिन यहाँ पर मार्केट ने लो भी बना दिया है एक कैंडल के माध्यम से। तो ये और अच्छा हमें चार्ट को देखने में आसानी मिल रही है। अब यहाँ से चलिए आगे। मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पर, क्योंकि डेली चार्ट पर मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ देखिए, ये है डेली चार्ट हमारा, ठीक है? डेली चार्ट पर हम यहाँ से नीचे आए, ठीक है? नीचे आने के बाद हम फिर ऊपर गए, ऊपर जाकर हमने हाई लगाया, फिर हम नीचे आए, हमने इस प्रीवियस लो को तोड़ा है, ये याद रखना, ये प्रीवियस लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की साइड को गए, ये डेली चार्ट है, ऊपर की साइड को हम गए, ऊपर गए तो लेकिन हम ऑल टाइम हाई जो इस प्रीवियस स्विंग का हाई था उसको भी हम ब्रेक नहीं कर पाए। यानी कि यहाँ पर छोटे लेवल पर ये देखने को मिल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिव सिनेरियो बना रहा है। जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हमको बिल्कुल ये यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हुए नीचे आएँगे, तो यहाँ से लेवल इस लेवल के नीचे भी हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम इस ज़ोन से नीचे गिरते हैं और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे जाते हैं, तो ये समझिएगा यहाँ से नीचे की तरफ को हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा, बशर्ते टारगेट रहेंगे छोटे। क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा और बीच में यहाँ पर एक लेवल भी है 23,500 का। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक? अब आ जाते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पर कि आगे क्या हो सकता है, कैसी-कैसी सीन आगे हमको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रीवियस चार्ट से देखेंगे अगर, तो आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है। ये 30 तारीख का चार्ट है। 30 तारीख आपने देखा कि हम गैप डाउन खुलते हैं, उसके बाद हम काफ़ी नीचे आते हैं, ठीक प्रीवियस लेवल के आस-पास, जबकि हमने लो को ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक करने के बावजूद हमने सपोर्ट लिया और आज हमने क्या किया, इसी ज़ोन के आस-पास खुलते हैं, प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं, प्रीवियस स्विंग हमारा ब्रेक नहीं होता है, वहीं से हम नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाकर यहीं बीच में अभी हम क्लोज़ कर रहे हैं 24,117 अभी ट्रेड चल रहा है, कम से कम 12 मिनट और बाकी है मार्केट को क्लोज़ होने में, यानी कि हमें इसी के आस-पास ही क्लोजिंग मिलेगी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कल ये देखना कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है। क्या मार्केट 23,000 के नीचे जा रहा है ना? आज हमने 24,000 पर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो हमें ये देखना होगा, क्या हम 24,000 के नीचे ओपन हो रहे हैं या 24,000 के ऊपर ही ओपन हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये भी है कि 1-2 दिन में हो सकता है
जो यूएस और ईरान वाला जो सिनेरियो चल रहा है, देखिए इस पर अलग-अलग तरीके की न्यूज़ें आ रही हैं और ये भी सुनने में मिल रहा है कि यहाँ से सेनाएँ वहाँ गई हैं। क्या कहते हैं कि यूएस और ज़्यादा सेनाएँ ईरान की तरफ भेज रहा है, अपने युद्धपोतों को उसकी तरफ भेज रहा है। आने वाले दिन में हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज़ें फिर से देखने को मिले, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ज़बरदस्ती मार्केट में मत कूदिएगा, बिना सेटअप के तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है डब्ल्यूटीआई मेथड के साथ। रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करिए और प्रॉपर आपका ट्रेडिंग सिनेरियो बनता है। और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ कि ट्रेडर कैसे फेल होता है, उसके दिमाग में क्या चलता है और वो प्रैक्टिकली कर क्या रहा होता है। तो ये जो क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है इस बीच के द्वंद के बीच में ट्रेडर खत्म हो जाता है। तो ये सारी सिनेरियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और अलग-अलग वीडियोज़ आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।